हेलो एवरीवन, कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। एक बार फिर मैं आप सबके सामने हूँ और आज किसी सब्सक्राइबर ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैम प्लीज़ आप हमें बताइए सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है और कॉन्शियस माइंड क्या होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो आज मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए ये वीडियो लाई हूँ और आई होप बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि हमारा माइंड कैसे वर्क करता है और ये दो भागों में कैसे डिवाइडेड है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। तो मैं कोई आपको थ्योरेटिकल वैसे में नहीं बताऊंगी, आप चाहे तो किताबों में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताऊंगी कि आखिर ये वर्क कैसे करते हैं और हमें इन्हें कैसे कंट्रोल करना है। तो जैसे हमारा जो माइंड है वो दो भागों में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज कॉन्शियस माइंड एंड सेकेंड इज सबकॉन्शियस माइंड। पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड क्या है और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है, ये आपने सुना होगा। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक्टर हैं, हर कोई जो भी सक्सेस इंसान है या सक्सेस नहीं है, उनके पीछे ये दोनों का हाथ है। हम कहते हैं ना कि किसी भी कामयाब इंसान के पीछे उसकी वाइफ का हाथ होता है या पिता या माँ का हाथ होता है, वो ठीक है, लेकिन इसके पीछे दो चीज़ों का हाथ होता है। एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो आज मैं आपको बताऊंगी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। हमारे ब्रेन का यानी हमारा ब्रेन 100% वर्क करता है, उसका 10% वर्क करता है हमारा कॉन्शियस माइंड, यानी सिर्फ 10% हमारा सिर्फ कॉन्शियस माइंड वर्क करता है। 90% हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी लाइफ में इंटरफेयर करता है। अब इस कॉन्शियस माइंड में कौन कौन सी चीज़ें हमारे अंदर आती है, तो फर्स्ट इज विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल पावर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। यानी कॉन्शियस माइंड में सिर्फ 4 चीज़ें हैं जो वर्क करती हैं: विल पावर, मेमोरी, लॉजिकल थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग। हम यानी कोई भी काम करते हैं तो उसमें हमारी मेमोरी सपोर्ट करती है, विल पावर सपोर्ट करती है, लॉजिकल मेमोरी सपोर्ट करती है कि आखिर इसको कैसे करना है, और नहीं हुआ तो क्रिटिकल थिंकिंग वहाँ पे अपना इनपुट डाल देती है। करेक्ट। अब हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि 90% हमारे ब्रेन का हिस्सा है, जहाँ पे वो वर्क करता है, उसमें 6 चीज़ें शामिल हैं। पहले हैबिट, बिलीव, इमोशंस, रिएक्शंस, स्ट्रॉन्ग मेमोरी और इंट्यूशन एक्सेट्रा। ये 6 चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वर्क करती है। कॉन्शियस माइंड एक्टिव माइंड होता है। हमें जो भी बात कही जाती है या बताई जाती है, तो हमारा जो भी रिएक्शन होता है वो हमारी कॉन्शियस माइंड के कारण होता है। आई बात समझ में? यानी हमें कोई भी चीज़ बताई गई है, समझाई गई है या कही गई है, तो उसका जो हम रिप्लाई देते हैं वो हम अपने कॉन्शियस माइंड के अकॉर्डिंग देते हैं। जब कोई काम हम पहली बार सीखते हैं, सपोज अगर हम कोई काम पहली बार सीखते हैं, तो वहाँ पे हमारा कॉन्शियस माइंड बड़ा अटेंटिव वर्क करता है, फुली फोकस के साथ। अब आप कहोगे कैसे? तो एक छोटा सा एग्जांपल लूँगी। जैसे हम कार चलाना सीख रहे हैं, हम लिखना सीख रहे हैं, हम पहली बार स्कूल जा रहे हैं, पहली बार ऑफिस जा रहे हैं, हम पहली बार किसी से मिलने जा रहे हैं, यानी जब भी हम पहली बार वर्क करते हैं तो हम बड़े अटेंटिव, बड़े फोकस के साथ उस काम को करते हैं, यानी पूरे फुली अटेंशन के साथ करते हैं। अगर उस समय अगर किसी ने हमें टोका तो हम बड़े झुंझला कर उसके पीछे, तो पता नहीं मैं वो काम कर रहा, तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, ये वाले रिएक्शंस देते हैं। शायद आपने नोटिस किया होगा। और अगर हम उस काम को जब करते हैं तो हमारी स्पीड स्लो होती है, धीरे धीरे उस काम को हम करते हैं और हमारा दिमाग में ये रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए। ठीक। अब आपने कार चलाना स्टार्ट किया, हम ये एग्जांपल लेते हैं, और हमें हर समय ये ध्यान रहता है कि हमें कब ब्रेक लगाना है, कब हमें क्लच बदलना है, कब हमें स्टीयरिंग मोड़ना है। हमारा पूरा फुली फोकस उस पर होता है। अगर उस समय अगर पीछे से कोई कुछ कह देता है तो हम बहुत गुस्से से रिएक्ट करते हैं। तुम्हें मालूम नहीं था, तुम्हें पता नहीं था, शांत बैठो, फला नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्शियस माइंड ने बता रखा था कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है, तुम अभी लर्निंग प्रोसेस में हो। तो ये हमारा कॉन्शियस माइंड उस समय वर्क करता है इस तरीके से। और जब एक बार आप कार चलाना सीख जाते हो तो ऑलरेडी आपका कॉन्शियस माइंड उसमें एक स्टैम्प लगा देता है कि यू आर परफेक्ट इन दिस डिपार्टमेंट या इन दिस फील्ड।
आप इस जगह पे परफेक्ट हो चुके हो। और जैसे ही आप उस चीज़ को मान लेते हो और आप ये स्टैंप लगा देते हो कि ये चीज़ मुझे आती है, तो वो चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फॉरवर्ड हो जाती है। और जब सबकॉन्शियस माइंड में फॉरवर्ड हो जाती है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं। फिर जब आप कार चलाते हो तब आप फ़ोन पे भी बात करते हो, गाने भी सुनते हो, बगल वाले के साथ हंसी मजाक भी करते हो। आप अगल बगल होर्डिंग लगी रहती है, बोर्ड लगे होते हैं, उन पे नज़र जाती है। यानी आप बहुत ईजिली ड्राइव करते हो क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड ने सब कॉन्शियस को ऑर्डर दिया है कि ये चीज़ मुझे आती है, डोंट वरी, बी हैप्पी। आप कार बहुत ईजिली ढंग से चला सकते हो क्योंकि आपको ये चीज़ आ चुकी है। ऐसे ही मैंने आपको बताया, आप जब लिखते हो, छोटे छोटे बच्चे बड़े ध्यान से लिखते हैं, लेकिन जब वो उस चीज़ में परफेक्ट हो जाती है, यानी वो उस चीज़ की हैबिट डेवलप कर लेते हैं, परफेक्ट हो गए, तो फिर वो क्या है, टीवी देखते देखते लिख लेते हैं, खाना खाते खाते लिख लेते हैं, अपने फ्रेंड्स से बातें करते हुए लिख लेते हैं, जोक सुनते सुनते, गाना सुनते सुनते। यानी उनके माइंड ने ये मान लिया है कि मैं ये सब करने के बावजूद अपना काम परफेक्टली कर सकता हूँ क्योंकि मैं इस चीज़ में क्या बन गया हूँ, मास्टर। भाई बात समझ में? आप ऑफिस जाते हो, आप अपना वर्क करते हो, उस समय आप अपने पार्टनर के साथ या आप अपने कलीग्स के साथ गप्पे मारते हो, सब चीज़ करते हो, लेकिन आपका काम क्या होता नहीं है, हो जाता है क्योंकि आपको मालूम है कैसे करना है, हमें सीखने भर की तो देर है। लेकिन जब हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हमारा कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसे डिक्लेयर कर देता है। यानी हमारे कॉन्शियस माइंड का जो रोल है कितना इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कॉन्शियस माइंड में ये सोच लिया कि मुझे नहीं आता है तो आप कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि उसमें स्टैंप लगा दिया है कॉन्शियस माइंड ने और वो फॉरवर्ड कर दिया है सबकॉन्शियस माइंड, ये चीज़ आपको नहीं आती है। तो जब भी आप करने बैठोगे कितनी भी पॉजिटिविटी के साथ, वहाँ आपका कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस को ऑलरेडी बता चुका है कि आपको ये नहीं आती है। और जब आप करने बैठोगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपको अंदर से कहेगा भाई साहब ये मुझे नहीं आता है, मत करो। इसलिए आपने देखा होगा कई बच्चे कितनी भी कोशिश करें लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। कितने ही लोग हैं कितनी भी प्रैक्टिस करें नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में ये सील यानी ये स्टैंप लग चुका है कि ये चीज़ में तो मैं परफेक्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि मैंने कई बार कोशिश की और मैं नहीं कर पाया। वहाँ आपकी गलती है। आपके कॉन्शियस माइंड को आप ही डाइवर्ट कर सकते हो कि ये कहकर कोई बात नहीं, आज नहीं आया कल आ जाएगा और यहाँ पे जो कमी है उस पर मुझे वर्क करना है ताकि मैं इस चीज़ को सीख सकूँ और इसमें परफेक्ट बन सकूँ। लेकिन किसके पास टाइम है इतना? एक दो बार कोशिश करता है और फिर ये डिसाइड कर लेता है कि नहीं यार ये चीज़ मुझे नहीं आ रही है, बस स्टैम्प लगाया मुझे आता नहीं है और आगे बढ़ गए दूसरी चीज़ों की ओर। और जब हम आगे किसी चीज़ की ओर बढ़ते हैं तो हम पीछे की चीज़ों को रिमूव करते हुए चले जाते हैं और फिर सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाता है और सबकॉन्शियस उसमें वैलिड और अनवैलिड की सील लगा देता है। आई बात समझ में? हम कुछ गलत भी सीखते हैं तो कॉन्शियस माइंड उसमें सीखने में मदद करता है। यहाँ पे हम प्रिपेयर रहते हैं कि ये चीज़ आ रही है, हमें मालूम है गलत है लेकिन फिर भी हम सीखते जाते हैं। वहाँ पे सबकॉन्शियस का रोल होता है कि जो आप मुझे दोगे मैं उसे रख लूँगा और जब आप मांगोगे तो मैं आपको रिवर्ट कर दूँगा, वापस कर दूँगा। तो यहाँ पे आपका 10% 90% पे हावी है, ये ध्यान रखिए। और अगर आप सक्सेस नहीं हैं तो इसके पीछे आपका माइंड से ज़्यादा आपका रोल है। अगर आपका कॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को कह रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन कमियों को फाइंड आउट कीजिए, उन पे वर्क कीजिए ताकि आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ स्टैंप लगाए यस की, यस आई एम कैपेबल फॉर दिस फील्ड, है ना। तो अगर आप इस टाइप का करते हैं तो ऑलरेडी आपका माइंड आपको हेल्प करने लगेगा। एक चीज़ और, सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को मान लेता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड ने मान लिया कि आपने कार चलाना सीख लिया है तो वो आप बिना डरे चलाते हैं। जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी चीज़ को मान लेता है तो वह उस बात को रियलिटी में ढाल देता है। जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड जब किसी चीज़ को मान लेता है तो वो उस चीज़ को रियलिटी में ढाल लेता है और यही सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। चाहे वो चीज़ हमारे लिए अच्छी हो चाहे वो हमारे लिए बुरी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज मैंने जो चीज़ आपको बताई है वो यही चीज़ बताई है कि कैसे आप अपने कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करें और कैसे सबकॉन्शियस माइंड को, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड को मैसेजेस फॉरवर्ड करता है। अगर हमने ये कह दिया कि ये अप्रूव्ड है तो हमारा कॉन्शियस माइंड कह देता कि यस, सबकॉन्शियस माइंड कह देता कि यस
अप्रूव्ड है। और अगर आपने कह दिया कि अप्रूव्ड नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करोगे करने की, सबकॉन्शियस माइंड पहले ही कह देगा कि भाई साहब मुझे ये नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये अप्रूव्ड नहीं है आपके लिए। तो प्लीज़ अगर आपसे ये चीज़ नहीं होती है तो उसे प्रैक्टिस में लाएं, अपनी कमियों को फाइंड आउट करें, उसमें वर्क करें, ताकि आप उस चीज़ में अच्छे हो सकें। और जब अप्रूव्ड हो जाए तो आप उसे अपने आप, यानी आपका माइंड, कॉन्शियस माइंड ऑलरेडी उसे सबकॉन्शियस माइंड में भेज देगा। यानी आपको हार नहीं माननी है। जैसे ही आपने नेगेटिव मन में लाया तो वो वहीं पे काम स्टॉप हो जाता है और फटाफट मैसेज चला जाता है कि भाई ये चीज़ मुझे नहीं आना। तो जल्दबाजी ना करें, टाइम दें, ताकि उस चीज़ को आप अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। डेफिनेटली आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ पॉजिटिव तरीके से जाएगी, तो नेगेटिव थिंकिंग का आने का सवाल ही नहीं होता है। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट के द्वारा प्लीज़ मुझे बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। और आप मुझे कोई और टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं कि जिस पर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, तो आप विश्वास कीजिएगा मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 1 बाय 1 करके इतने सब्सक्राइबर हैं जो मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम प्लीज़ इस पर आप हेल्प कीजिए। और अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ तो ये मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। मिलते हैं नए